हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन पहुंची करनाल, नारी निकेतन और महिला थाने का किया औचक निरीक्षण। कई पीड़ित बेटियों से की मुलाकात, बोली अत्याचार करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगी। आपको बता दें कि करनाल में महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया पहुंची और उन्होंने नारी निकेतन का निरीक्षण किया और वहां रहने वाली बेटियों से भी बात की। बता दें कि यहाँ 32 बेटियां रहती हैं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। किसी को अगर परेशानी है तो आपके लिए सरकार ने बहुत सारे समाधान उपलब्ध करवाए हैं, वहां अपनी शिकायतें दे सकते हैं। आपको डरना नहीं है। ब्लैकमेलिंग के मामले में भी हम उन महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। बहरहाल इसके बाद उन्होंने कुछ केस की महिला थाने में सुनवाई भी की। बेसिकली महिला आयोग का ये एक रूटीन भी रहता है कि हर 3-4 महीने बाद वन स्टॉप सेंटर्स, नारी निकेतन, रेड क्रॉस हॉस्टल, इस तरह के स्थान, वृद्धाश्रम जहाँ महिलाएं हैं, इन सब पे जाकर विजिट करना और उनकी कंडीशन देखना। इसके अतिरिक्त जेल्स जहाँ पर महिलाएं हैं उन सबको मिलना और देखना, ये हमारा एक रूटीन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है समय समय पर बात करना। आप यहाँ आ जाइए। तो उस रूटीन में हम आज यहाँ पहुँचे हैं। 3-4 दिन पूर्व फरीदाबाद में मैंने एक हियरिंग रखी थी जिसमें एक केस आया था कि एक 28-30 साल के 32 साल के व्यक्ति ने, जिसके 2 बड़े बड़े बच्चे हैं, उसने एक 18 वर्ष की मुस्लिम बेटी के साथ दुर्व्यवहार कर उसे शादी का झांसा दे उसके साथ रिलेशनशिप किया और उसके माता पिता की हमारे पास शिकायत आई थी। उनसे मालूम हुआ कि वो बच्ची यहाँ पर है। उस बच्ची से मैं स्पेसिफिकली मिली क्योंकि वो लड़का उस दिन के बाद से गायब है। हम उसको ढूंढ रहे हैं, फरीदाबाद पुलिस, पलवल पुलिस उसे ढूंढ रही है। उस बच्ची से हम मिलने स्पेशली आज यहाँ पर आए थे कि उसके साथ क्या हुआ। उससे मैंने बात की है, उस बच्ची की हमने उसके पिता से भी बात कराई है और वो वापस जाने को राजी है। उससे गलती हो गई है, उसने एक्सेप्ट किया। जो ऑफिशियल प्रोविजंस हैं वो हम करवा के उसको हैंड ओवर करेंगे पेरेंट्स को। दूसरा एक बहुत इम्पोर्टेंट केसेस में से जो एक केस मुझे लगा, 7-8 बेटियों का रन अवे केस है। कोई 17 वर्ष की, 18 वर्ष की, 20 वर्ष की, एक की नाबालिग शादी की है। उसके लिए भी मैंने आदेश दिए हैं कि इनके परिवार की 2 बुआ हैं जिन्होंने कराई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और बच्ची को घर भेजा जाए। इसके अतिरिक्त एक सिरसा से आश्रम से महिला आई है जिसके पास एक 4 साल का बेटा भी है। उस महिला ने बताया कि विडो थी वो और परिवार में रहती थी, परंतु आश्रम का कोई बाबा उसके यहाँ आता था जिसने उसके साथ संबंध बनाए और उससे अब ये बेटा पैदा किया और अब उसे घरवाला कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा। मैं आपके मीडिया के माध्यम से सिरसा पुलिस को निवेदन करूंगी कि इस महिला के बयान के बाद उस बाबे को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, क्योंकि ये महिला सिरसा ही बता रही है उसका एड्रेस, और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह से मजबूर महिला के साथ संबंध बना के बच्चे पैदा करके इस तरह से छोड़ सकता है, वो अन्य कई महिलाओं के साथ बाबा के नाम पे कर रहा होगा। इस केस को सीरियसली सिरसा पुलिस देखे। आपके माध्यम से एसपी सिरसा को मेरा ये निवेदन है। महिला आयोग भी लिखित में इस चीज को भेजेगा। आश्रम ये निकेतन ये नया बना, इस बात की मुझे खुशी है। सारी फैसिलिटीज हैं। मुझे याद है जब मैं 2-2.5 वर्ष पूर्व आई थी तो पुरानी बिल्डिंग में आई थी। उनमें से भी कुछ महिलाएं आज भी यहाँ पर हैं जिनके पास जाने का कोई स्थान नहीं है। कुछ बेटियों के लिए हमने आज चर्चा की जो 12वीं पढ़ी हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको विमेन हॉस्टल जो नया बन रहा है 2-3 महीने में तैयार हो जाएगा, वहाँ शिफ्ट करके उनको नौकरी पे लगाया जाए, ढूंढवाई जाए उनके लिए कोई ऐसी नौकरी जिसमें वो करके अपना आ सकें और अपना नॉर्मल लाइफ जी सके। ऐसे ही कुछ रनअवे केसेस की जो बेटियां हैं जिनके साथ वो घर से निकली हैं, वो लड़के जेल में हैं, तो उन बेटियों के विचार हमने जाने। वो घर जाना चाहती हैं, जिनके माता पिता ले जाना नहीं चाहते। मैंने इंचार्ज से कहा है माता पिता को बुला के काउंसिल करें ताकि वो अपनी बेटी को घर ले जा सकें।
यहाँ पर कितनी बेटियां हैं, महिलाएं 32 हैं टोटल। आज कहाँ पर विजिट रहने वाली है? आज मैं स्पेसिफिकली निकेतन में आई थी। इसके अतिरिक्त अभी मैं महिला थाने बैठूंगी जहाँ पर 2 केसेस मुझे पर्सनली देखे। वो भी तमाम महिलाओं से मैसेज देना चाहेंगे कि किसी बात में डरे ना, दबे ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम महिलाओं को किसी से डरने की, दबने की आवश्यकता नहीं है। हम सक्षम हैं, हम अपनी बात को भी रख सकते हैं, अपने लिए लड़ाई भी कर सकते हैं, अपना अधिकार भी मांग सकते हैं। फिर हम क्यों किसी से दब रहे हैं? इस चीज को हम लड़कियों को, हम महिलाओं को सोचना होगा। जिसको अगर कोई परेशानी आती है, सरकार ने प्रोविजंस किए आपके लिए नारी निकेतन है टेम्पररी, आपके लिए वन स्टॉप सेंटर है, आपके लिए महिला पुलिस थाने हैं, आपके लिए महिला आयोग है। आप कहीं पर भी अपनी बात को रख के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप डरे रहे, दबे रहे, डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते रहे, मार खाते रहे और किसी ना किसी ऐसी क्रिमिनल सिचुएशन में पहुंच जाएं जो अच्छी नहीं है। तो बहुत सी महिलाएं, लड़कियां कहीं पर देखने में आता है ऐसी हत्या जिसका ये काम ही होता है कि कहीं पर ब्लैकमेल करती है या हम लोग ऐसी महिलाओं के खिलाफ भी सख्त हैं। नो डाउट ये महिला आयोग है, लेकिन इस तरह से ब्लैकमेल करने वाली महिलाओं के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। उचित रहता है, सबूत रहते हैं तो उनके खिलाफ 182 भी बनाया जाता है। दैनिक सवेरा के लिए करनाल से विकास की रिपोर्ट।